अगर आप टेंसेस समझ लो ना तो इंग्लिश की आधी लड़ाई यूं ही जीत जाते हो। क्या आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो पर अभी तक सिर्फ टेंसेस में अटके हो? डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टेंसेस बिल्कुल आसान तरीके से कि आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया। ये है टेंस का पार्ट 1। आज हम 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, स्ट्रक्चर्स, रूल, एक्सरसाइज, डेली लाइफ एग्जांपल्स एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी बोनस ट्रिक जिसको सीखकर आप टेंसेस में कभी गलती नहीं करेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। So let's get started. So hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer. In this video, we are going to learn 4 types of present tense in easy language. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना and please don't miss a single part of this video because if you miss it then you can miss everything. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अच्छे से समझना, डिटेल में समझाऊंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? वो काम जो रोज होता है, हैबिट होती है, फैक्ट होता है, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अगेन, कोई हैबिट, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर समझिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट या एनी नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 6 AM। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई हैबिट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इज शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, ये भी हैबिट है। नेक्स्ट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट। अगला एग्जाम्पल है दे गो टू स्कूल। तो गाइज, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, मैंने सिंगुलर के साथ में एस लगाया है। द सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू विद दैट। ओके, सिंगुलर हुआ तो आपको एस या ईएस प्लस जरूर करना है। यहाँ पे लोग कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं, जैसे ही गो टू स्कूल। ओके, पर हमने पहले डिस्कस किया था सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो एस या ईएस हमें जोड़ना है। तो राइट क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। ओके, ही गोज टू स्कूल। अब देखते हैं डेली प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आई स्पीक इंग्लिश डेली, माई मॉम कुक्स डिलीशियस फूड। ओके, सिंगुलर एस या ईएस, गेट रिमेंबर। अगला है यू लुक हैप्पी टुडे। तो गाइज, आपको इस तरीके के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने हैं, तब आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्पीकिंग टिप इज, आप अपना डेली रूटीन बोलिए। जैसे आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई हैव ब्रेकफास्ट डेली। जो भी आप डेली रूटीन में करते हैं, आप उनको इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस करिए। ये समझते हैं, कोई काम डेली हो रहा है, हैबिट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है कोई काम जो अभी हो रहा है। ओके, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। ओके, आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। कोई काम जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें एक चेंज करना होता है, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाई थी, अब यहाँ पे वर्ब के साथ हम आईएनजी प्लस करेंगे। जब भी आपको किसी को बताना है कि ये काम हो रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, वहां पे हमें यूज करना है इज एमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इज इट क्लियर? चलो इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे जो काम मैं अभी कर रही हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो। ओके, वीडियो बना रही हूँ मैं, दैट मीन्स आई एम मेकिंग अ वीडियो। अगला है यू आर लर्निंग टेंस राइट नाउ। ये काम आप अभी कर रहे हो, राइट? यू आर लर्निंग टेंस राइट नाउ। अगला है शी इज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम। ध्यान से समझिए, सिंगुलर है, एक वचन है तो इसका यूज होगा। आई के साथ एम का आना कंपलसरी होता है। आई के साथ हमेशा एम आएगा, ना इज आएगा ना आर आएगा, आई के पास एम ही आएगा। ओके, और जहां हमारा प्लूरल हुआ, मतलब एक से ज्यादा हुए, वहां पे हम आर का यूज करते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, दैट मीन्स प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे आर का। तो
तो गाइज यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं आई एम गो टू द मार्केट, बट इट इज रॉन्ग। ओके, गलत होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर प्रेजेंट, काम हो रहा है, वहां पे हमें हमेशा ING प्लस करना है। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगली गलती है शी इज कुक, अगेन शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग। अगर यहाँ पे हमारा वी हुआ, दे हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो वहां पे हम आर का यूज करेंगे, जैसे वी आर कुकिंग, ओके, दे आर प्लेइंग। इज इट क्लियर ना? हियर आर द प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आपको भी इसी तरीके के सेंटेंसेस अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करने हैं, बनाने हैं। जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर वॉचिंग मी, द बेबी इज स्लीपिंग। तो इसी तरीके से जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। आपके आसपास जो चल रहा है उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। आई एम वॉचिंग, आई एम लर्निंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्टडिंग। ओके, चलो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। ओके, कोई काम जो अभी फिनिश हुआ है और जिसका रिजल्ट हमें दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। लेट मी रिपीट इट, कोई काम जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, अभी खत्म हुआ है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब समझिए हैज का यूज हमें कब करना है, हैव का यूज हमें कब करना है, ध्यान से समझिएगा। ही, शी, इट या नेम के साथ हमें हैज का यूज करना है। इज इट क्लियर कि सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हमें हैज का यूज करना है। आई, वी, यू, दे, इसके साथ हमें हैव का यूज करना है। इट मीन्स कि जब हमारे पास प्लूरल है, जैसे वी, दे, यू, तो हमें हैव का यूज करना होता है। सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। अगेन एक वचन के साथ हम हैज का यूज करेंगे, बहुवचन के साथ हम हैव का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल है आई हैव ईटन लंच। ठीक है, आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है। आई को हमेशा हम प्लूरल वेज पे काउंट करते हैं, तो हैव का यूज होगा। आपने यहाँ एक और चीज नोटिस की होगी कि मैंने आई हैव ईटन यूज किया है, ईट यूज नहीं किया। ईटन यूज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगला एग्जाम्पल है ही हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। अगेन सिंगुलर है तो हैज का यूज हुआ है यहाँ पे। शी हैज फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हर होमवर्क। ठीक है, हैज का यूज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अगला एग्जाम्पल है दे हैव गॉन टू द स्कूल। ओके, दे हैव गॉन टू द स्कूल। कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे लोग करते हैं आई हैव ईट लंच, बिल्कुल गलत है। ओके, आई हैव ईटन लंच, आई हैव ईटन लंच, दिस इज राइट वन। अगली गलती है ही हैव गॉन, सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज। ओके, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। आपको प्रैक्टिस करनी है ये सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं? जो काम आप कर चुके हैं, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वी हैव वॉच्ड दैट मूवी। इस तरीके के सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। स्पीकिंग टिप इज हियर, अपने रीसेंट काम बताने को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करो, अपने रीसेंट काम को बताते रहो, अपने साथ में प्रैक्टिस करो। जैसे आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। गाइज इस तरीके से आप टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होते क्या है डिटेल में समझेंगे। इन समझिए, कोई काम पहले शुरू हुआ था पर अभी तक जारी है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले हम ये समझते हैं सिंस और फॉर का यूज हमें कैसे करना है, कब करना है। सिंस यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे बिल्कुल सटीक समय, एग्जैक्ट टाइम। जैसे 5 PM मंडे, एग्जैक्ट टाइम। फॉर यूज होता है ड्यूरेशन यानी अवधि, जैसे 2 hours 3 days। इसे दोबारा से समझिए, सिंस यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, बिल्कुल सटीक समय के लिए, और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए। इज इट क्लियर ना? एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट इज शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। अगला है वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 10 minutes। दोबारा से समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस, फॉर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पे लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं,
he has working since 2 p.m. सही होगा he has been working since 2 p.m. Now you will also practice. I have been learning English for 2 months. They have been waiting for the bus. Okay? आप भी मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस कमेंट्स में जरूर बताना। अब देखते हैं बोनस टिप को। इस टिप को जानने के बाद आप कभी भी टेंसेस में गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। सिंपल प्रेजेंट होता है जो काम रोज होता है, वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब से कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप डेली प्रैक्टिस करो, अपने रूटीन में बोलो और मिस्टेक्स से बिल्कुल मत डरो। ये था टेंस का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, जो भी टेंसेस में कच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर से फॉरवर्ड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।